दीप, किस प्रकार के सिग्नल्स मिल रहे हैं और कहाँ से क्यूज आ रहे हैं, कहाँ हम रिएक्ट कर रहे हैं? आई थिंक अब बाजार अगले सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक आपने एक उम्मीद बना ली थी बाजार में कि शायद फेड अब और रेट हाइक्स नहीं करेगा जो 1 फरवरी के हुए उसके बाद। बट जिस तरह का डेटा बन रहा है, जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है, आई थिंक बाजार अब उसको थोड़ा क्वेश्चन करने लग गया है और इसलिए थोड़ी अपनी पोजीशंस हल्की आप बाजार को करते हुए दिख रहे हैं। और कल भी आपने वैसे ही एक्शन देखा। अगर आप देखेंगे तो वैसे मामूली 35 अंकों की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ, निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी भी आपने आती हुई दिखी। बट इंट्राडे में काफी भारी उतार चढ़ाव था, जो संकेत दे रहा है कि बाजार इस समय श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली आगे अगला क्या होने वाला है। नैस्डैक जिसकी आउट परफॉर्मेंस इस साल रही है, लगातार दूसरे दिन यहां पर आपने अंडर परफॉर्मेंस आती हुई देखी है और 1% नैस्डैक गिरा है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा 1.5% से ज्यादा की गिरावट हुई थी। तो उस एरिया ऑफ बाजार में जहां पर ऑलरेडी एक शार्प रनअप हो गया है, वहां पर आप मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं। और लगभग सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर आपने प्रेशर देखा, स्पेशली एप्पल, जहां पर सुस्त आईफोन डिमांड की वजह से एक बार फिर से चिंता हावी हुई और स्टॉक 2% फिसलते दिखा। अल्फाबेट भी नीचे था। तो कमजोरी थोड़ी आईटी स्टॉक्स में ज्यादा आती हुई दिख रही है। हालांकि थोड़ा ब्रॉड बेस सेल ऑफ कल आपने देखा है, हल्की फुल्की गिरावट से ही, बट एसएनपी के 11 में से 9 सेक्टर्स कल आपको नीचे बंद होते हुए तो दिखे हैं। तो थोड़ा बाजार मुनाफा वसूली के मूड में आ रहा है। वहीं बॉन्ड यील्ड देखिए, ये अब 3.6% के पार हो चुकी है। तो एक महीने की ऊंचाई पर अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको जाती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स भी एक महीने की ऊंचाई पर है। तो थोड़ा पोजिशनिंग बाजार अनवाइंड कर रहा है। जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट की वजह से हमने इक्विटीज में अच्छी खरीदारी देखी थी, अब वो वापस मुनाफा वसूली बढ़ के थोड़ा सेफ्टी कर रहा है। आज इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि फेड चेयरमैन पब्लिक भाषण देने वाले हैं। अब क्या उनकी कमेंट्री बदलती है, क्योंकि पिछली पॉलिसी में एक हफ्ते पहले तो उन्होंने कहा कि डिसइन्फ्लेशन दिख रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। थोड़े जो उनके कमेंट्स थे वो बाजार ने एक पॉजिटिव लिए थे। बट जिस तरह का शानदार जॉब्स डेटा फ्राइडे को आया है, 5 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, क्या उसके बाद ये कमेंट्री थोड़ी बदलती है? क्या आगे की रेट हाइक्स पर और आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी? ये सब बाजार देखना चाहेगा। तो आज शाम का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अमेरिकी बाजारों में तो आज शाम, बट हमारे लिए तो कल सुबह ही होगा। कल सुबह 7:30 बजे एक्चुअली होगा, जब जो बाइडेन अपना दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस देंगे। ये एनुअल इवेंट होता है, उनकी प्रेसिडेंसी के 2 साल हो गए हैं। तो स्टेट ऑफ द यूनियन ये एड्रेस जो आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर, डेट सीलिंग को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेकर, रशिया यूक्रेन वॉर है। तो काफी सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर जो बाइडेन साहब भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं और साथ ही फेड चेयरमैन की भाषण है। तो आज शाम कल सुबह का एक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अमेरिकी और ग्लोबल बाजारों के लिए। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल हमने थोड़ी मुनाफा वसूली गिरावट देखी है। 1 से 1.5% तक यूरोप के बाजार फिसले थे। लगभग वैसे ही एक्शन रहा जैसा हमारे बाजार की क्लोजिंग पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज वहां पर नहीं आया। कमोडिटीज में भी दूसरे दिन आप थोड़ा सुस्त कारोबार ही देख रहे हैं एसेंशियली, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी अपनी एक महीने की ऊंचाई पर कायम है, 103 के ऊपर है। कच्चे तेल में फिर भी आपने हल्की फुल्की बढ़त देखी है, क्योंकि चाइना में डिमांड लौटने की वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल को निचले स्तरों से थोड़ा सहारा मिला है। नेचुरल गैस 2 साल के निचले स्तर पर है, वहां पर तो लगातार प्रेशर बना ही हुआ है। गोल्ड 1880 के बाद अब आपको संभलते हुए दिख रहा है। चांदी 2 महीने के निचले स्तर पर है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम लगभग 1 महीने के निचले स्तर पर आपको कारोबार करते दिख रहे हैं। एग्री में भी मिला जुला ट्रेड है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार में डॉलर की वजह से प्रेशर बन रहा है, बट मार्केट्स पर रखनी है नजर। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग, रिस्क ऑफ मोड में आ गए हैं। देखते हैं फेड चेयरमैन और जो बाइडेन दोनों के भाषण से क्या निकल कर आता है। चलिए, तो इन दोनों महानुभावों के जो यहाँ पर स्पीच निकल कर आएंगे, जो इनकी तरफ से वक्तव्य होगा, उस पर बाजार की नजर होगी एंड इवेंचुअली हमें और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को यहाँ पर कुछ दिशा मिलती दिखेगी। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।